हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। खाना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिना खाने के या बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम बिना खाने के लंबे समय तक जीवित रह पाएँ। अगर हम फास्टिंग भी करते हैं तो कितने दिन की करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन, मतलब एक समय तो ऐसा आएगा जब हमको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है भोजन। भोजन के बिना रहना पॉसिबल नहीं है। जिस परिवार में महिलाएं हैं वो तो भोजन पका देती हैं आराम से, और कई जगह पुरुष भी खाना पकाने में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे बच्चों को बाहर जाकर रहना पड़ता है। बाहर रहने के कारण उनको घर का खाना नहीं मिलता, और बहुत सी वर्किंग वुमेन्स हैं जो दिन भर काम करती हैं, शाम को थक कर आती हैं और फिर आ करके उनको घर में कुकिंग करना पड़ती है। क्या करें, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं होता है कि हम रोज़ रोज़ बाहर का खाना खा सकें, क्योंकि बाहर का खाना बहुत महंगा होता है। कई जगहों पर जेंट्स भी बाहर रहते हैं। जो लोग बाहर रहकर काम करते हैं उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। खाने की इस प्रॉब्लम को ज़्यादातर जो लोग सिंगल रहते हैं वो फेस करते हैं, और घर की महिलाएं जो वर्किंग होती हैं, क्योंकि कुकिंग ज़्यादातर उन्हीं को करनी पड़ती है। अब वर्किंग वुमेन्स के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो बाहर रहकर काम कर रहे हैं उनके लिए, खाने की इस प्रॉब्लम को देखते हुए साउथ में मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस देखा जिसमें हमारी फूड की प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो चलिए आज मैं उसी बिजनेस को आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। खाने की प्रॉब्लम्स हर जगह आपको देखने को मिलेगी। जो बच्चे अकेले रहते हैं, जो बच्चे बाहर जॉब करते हैं, जो महिलाएं वर्किंग हैं, जो पुरुष अकेले रहकर काम करते हैं, या कभी कभी तो बुज़ुर्गों को भी ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा फेस करती हैं इस प्रॉब्लम को। घर आते ही उनको सबसे पहला काम कुकिंग करना पड़ता है। जब साउथ में मैंने देखा कि वहाँ पर लोग ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, चाहे बच्चे हों, अगर वो 12th भी कर चुके हैं उसके बाद भी वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। यदि महिलाएं हैं तो 90% महिलाएं वहाँ पर वर्किंग होती हैं। वो कुछ भी काम करें, वहाँ पर काम के लिए कोई शर्म नहीं है, कोई भी संकोच नहीं करता है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी दक्षता के हिसाब से वहाँ पर सभी महिलाएं काम करती हैं। और तो और मैंने वहाँ देखा कि बुज़ुर्ग लोग, जो कि 60 वर्ष तो छोड़िए, 70 से 80 की उम्र के भी लोग वहाँ पर काम करते हैं। जब हम लोग काम करते हैं तो काम के साथ घर मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। घर को तो हम किसी तरह मैनेज कर सकते हैं, मेड की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन खाने का जो काम होता है वो बहुत कठिन हो जाता है। तो साउथ में मैंने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल रहते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पर वो लोग करी बेचते हैं। वहाँ पर मैंने करी पॉइंट्स को देखा। ये बिज़नेस आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा मुझे ये बिज़नेस आइडिया आपसे भी शेयर करना चाहिए। आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा पैसा लगा करके कुछ ना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आप घर में बैठकर काम नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जगह देखनी पड़ेगी कहाँ पर आप अपने सामान को सेल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि ये बिज़नेस है क्या। ये बिज़नेस है करी पॉइंट का बिज़नेस। करी पॉइंट मतलब आपको यहाँ पर करी बनानी है। करी मतलब सब्जियाँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप 5 से 6, कम से कम 5-6 प्रकार की सब्जियां बनाइए, जिसमें आप दाल ऐड कर सकते हैं, 1 सूखी सब्जी ऐड कर सकते हैं, 2 ग्रेवी वाली सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप सांभर बनाना चाहें तो सांभर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़े स्केल से शुरू मत कीजिए।
आप इसको छोटे स्केल से ही शुरू कीजिए। सबसे पहले आप 6 करीज बनाइए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 करी। और राइस, थोड़ा राइस आप ज़्यादा बनाइए, बल्क में बनाइए, एक बड़ा भगोना भर के बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये सारी करीज बनाकर ऐसी जगह देखनी है जो आपके आसपास में बच्चों का कॉलेज हो, जो बच्चे बाहर आकर के खाना खा सकते हो, या फिर ऐसा मार्केट हो जहाँ पर बहुत चहल पहल रहती हो, या कोई ऐसा ऑफिस हो जिसके बाहर आप अपना स्टॉल लगा सकें। तो इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है। एक फोल्डिंग टेबल रखिए, उस पर आप अपनी करीज के डब्बे रख लीजिए। इसमें आपको बहुत बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टील के बड़े जो डिब्बे होते हैं 2 केजी 4 केजी, वो डिब्बे खरीद लीजिए और उसमें ही करी रखिए। सेम साइज़ के 6 डिब्बे खरीद लीजिए, उसमें ही करी रखिए। कोई गर्म या ठंडा होने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि जब भूख लगती है तो व्यक्ति को जैसा मिलता है वैसा खा लेता है। आपको वहाँ कुछ भी गर्म करके नहीं देना है। और बल्क में राइस रखिए। तो ये आइटम आप अपने टेबल पर रखिए और उन आइटम की एक लिस्ट बनाकर टेबल पर जो क्लॉथ आपने लगाया है वहाँ पर स्टिक कर दीजिए। जो भी आएगा वो आपका सामान देखेगा, उसको जो चाहिए वो आपसे ले लेगा। अगर वहीं खाना चाहता है तो आप पेपर प्लेट्स की व्यवस्था रखिए। पेपर प्लेट्स में दीजिए। पेपर जो हार्ड पेपर प्लेट आती हैं, हार्ड शीट की बनती है, वो व्यक्ति आराम से कंफर्टेबली खा सकता है। राइस और जो करी आपको बोलेंगे आप उसमें डाल करके दे सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हमको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर पैसा कमाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, आप किसी के घर में डाका नहीं डाल रहे हैं। आप मेहनत से अपने घर में सब्ज़ी बना रहे हैं, साफ़ सफाई से बना रहे हैं और बाहर जाकर सेल कर रहे हैं। मेहनत तो लगती है, लेकिन इसमें बहुत फ़ायदा है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि सब्ज़ियां कहाँ से ख़रीदें। तो सब्ज़ियों के लिए आप होलसेल मार्केट में, जो कि मॉर्निंग 5 o'clock हर सिटी में हर जगह एक होलसेल मार्केट होता है, वहाँ पर से आप सब्ज़ी ले आइए, बल्क में लेकर आइए। देखिए सीज़न की कौन सी सब्ज़ी है, कौन सी सब्ज़ी सस्ती है, वही सब्ज़ी आप लीजिए। क्योंकि आप करी पॉइंट खोल रहे हैं तो आपको रेट्स भी थोड़े कम रखने पड़ेंगे। कितने केजी सब्ज़ी आ रही है आपकी, उस रेट को आप नोट कर लीजिए। उसमें क्या क्या मसाले लग रहे हैं वो नोट डाउन कीजिए। मसाले की क्वांटिटी कितनी लग रही है, मतलब आपको टोटल मिला के शुरुआत में एक एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। आपकी एक करी बनने में कुल कितना सामान लगा और उसका कितना पैसा हुआ। इस तरह से आपकी जो 6 सब्जियां, दालें हैं, जो भी कुछ आपने बनाया है, उसका अमाउंट कितना हुआ। अब आपको मैं बताती हूँ इसका पैसा आप किस तरह से डिसाइड करेंगे। नॉर्मली मैंने जो साउथ में देखा वहाँ पर करी पॉइंट के प्राइस आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब का बता रही हूँ। तो जो नॉर्मल सस्ती सब्जियाँ होते हैं उनके 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ रहता है, और जो कॉस्टली सब्जियाँ हैं उनका 40 रुपीज़ भी होता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी सब्ज़ी पकने में टोटल खर्चा कितना आया है। आप टोटल सब्ज़ी को 1 चमचे के हिसाब से काउंट कर लीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आप केजी ले लीजिए, कितना केजी आपकी टोटल सब्ज़ी बनने के बाद तैयार हुई है। और एक कवर में, जो छोटे कवर आते हैं, पॉलीथीन के कवर्स आते हैं, उसमें आप डालकर देखिए कि कितने ग्राम सब्ज़ी पैकिंग के बाद बन रही है। आप 2 तरह के कवर ले लीजिए, एक छोटा साइज़ और एक बड़ा साइज़। उस कवर में करी डाल करके वेट करके देखिए कि उस वेट में आपको करी कितने पैसों की पड़ेगी। आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर 200 ग्राम सब्ज़ी आ रही है तो आपका जो टोटल अमाउंट है उसमें से 200 ग्राम का अमाउंट निकाल लीजिए। वरना अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो एक बार आप बैठिए और करी को चमचे से डालिए। जो हमारे पास सब्जी परोसने का चम्मच होता है जिससे आप वहाँ सर्व करने वाले हैं, उस चमचे से सब्ज़ी डालिए और काउंट कीजिए कि एक डब्बे में कितने चमचे सब्ज़ी बन रही है। और बस उसी को आप डिवाइड करके उस कवर में सब्ज़ी डालिए कि 2 चमचे सब्ज़ी आपकी 10 रुपये की पड़ रही है कि 20 रुपये की पड़ रही है। तो इस तरह से आप हिसाब लगा लीजिए और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके सब्ज़ी को सेल कीजिए।
तो ये होता है करी पॉइंट। साउथ में ये बहुत रहता है, वहाँ पर करी पॉइंट का रेडीमेड कार्ड भी मिलता है, मतलब शॉप जैसा रहेगा, वो पूरा ठेले की तरह रहता है, उसको आप कहीं पर भी ले करके जा सकते हैं, मतलब मूवेबल होता है। मूवेबल नहीं चाहते हैं तो एक जगह पर स्थिर रख सकते हैं, वैसा भी रहता है। जब आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी शॉप इस तरह की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग आप एक छोटे स्केल से कीजिए, सब्जियां बल्क में खरीद के लाइए, उनकी करीज बनाइए और उसको मार्केट में सेल कीजिए। मार्केट में सेल करना ऐसा नहीं है कहीं आप जा करके शॉप पर पूछेंगे, नहीं, ये मार्केटिंग आपको कहीं नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। अपना सामान लेके किसी कॉलेज के बाहर, किसी ऑफिस के बाहर, या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले मार्केट में, या फिर आपको किसी हॉस्टल के साइड में लगानी है, तो वहाँ पर आपकी स्टॉल अच्छी चलेगी। क्योंकि बच्चे जब भूखे रहते हैं तो वो सीधे ऐसी शॉप देखते हैं जहाँ पर उनका खर्च ज़्यादा ना हो और घर जैसा खाना मिल जाए। जब आप अपनी शॉप धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, उसके बाद आप उसमें और आइटम ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें चपाती भी ऐड कर सकते हैं। आप घर से बल्क में रोटियां बना के लाइए और उसको एक प्लेट में रोटी को ऐड करके आप थाली सिस्टम भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे काम बढ़ता है। शुरू से एकदम आप सोचे कि मुझे 100% फ़ायदा शुरू से ही मिल जाए, तो किसी काम में नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप शुरुआत कीजिए और फिर बाद में धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, लॉस हो रहा है तो आपका कुछ नहीं जा रहा है, काम बंद कर दीजिए। आपने किसी से किराए से दुकान नहीं ली है कि आपको नुकसान हो जाएगा। आप किसी से कुछ सामान खरीद नहीं रहे हैं कि आपने खरीद लिया है या वो बिक नहीं रहा है, ये आपका ही आइटम है। एक बार आप इस बिज़नेस को करके देखिए, फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो आप छोड़ सकते हैं, फिर कुछ और ट्राई कीजिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस बिज़नेस में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब लेडीज़ थक कर ऑफिस से आती हैं तो उनको लगता है कि घर जैसा खाना, घर जैसी करी अगर हमको कम दाम में मिल जाती है तो लेके ही घर चलते हैं। यहाँ पर साउथ में तो लोग यही करते हैं। अगर ऑफिस से आते आते शाम के 7 या 8 बज गए हैं तो करी बाहर से खरीद कर ही ले आएँ। मैंने तो यहाँ नॉनवेज के स्टॉल भी देखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वेज का ही डालें। अगर आप नॉनवेज इतना आप खर्चा कर सकते हैं तो आप नॉनवेज का भी स्टॉल डाल सकते हैं। तो आप देखिए अपने हिसाब से आप कितना उसमें अमाउंट लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं तो 4 आइटम रखिए, ज़्यादा नहीं करना है। दाल, चावल, सब्ज़ी और चपाती, बस उसको थाली सिस्टम बना दीजिए कि एक थाली आपकी 40 रुपए की या 50 रुपए की रहेगी। सब्जियों की वैरायटी आप डेली चेंज करते रहिए। कभी आपने आलू मटर बना दिया, कभी तोरई की सब्ज़ी बना दी, कभी टिंडे हैं, मतलब वैरायटी की सब्जियां आप सर्व करेंगे तो लोग ज़रूर आएंगे। और सेम खाना रखेंगे तो एक बार खाएगा व्यक्ति, 2 बार खाएगा, बाद में बोर हो जाएगा। तो सब्जियों को चेंज करते रहिए। एडिशनल आप चाहें तो उसमें बटर मिल्क ऐड कर सकते हैं। जो हमारा मट्ठा होता है, छाछ होता है, उसमें आप पुदीने और हरे धनिए की चटनी पीस कर डाल दीजिए, थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिए, तो वो आपका बटर मिल्क रेडी हो गया गर्मियों के हिसाब से। अगर आप उस बटर मिल्क को 10 रुपये का भी रखेंगे एक छोटा ग्लास, तो आपका वो भी सेल होगा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि कोई भी, चलो 10 रुपये ही है ना, बटर मिल्क मिल रहा है, वो भी घर का अच्छा प्योर फ्रेश मिल रहा है, तो कोई भी पिएगा। और बटर मिल्क में कुछ भी ख़राब होने जैसा नहीं है। आप चाहें तो अपने साथ आइस रखिए, थोड़ा आइस डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इसमें खर्चा हो रहा है तो आप ऐड मत करिए, ये आपके ऊपर है। आप किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, बाहर खड़े होने में दिक्कत होगी, कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। कस्टमर 2, 4, 6 आते हैं तो हमको लगता है, इसलिए बल्क क्वांटिटी स्टार्टिंग में नहीं बनाइए। इतना बनाइए, 20 आदमी का खाना आप बनाकर ले जाइए। आपका 20 आदमी का सेल हो गया, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कल मैं अगर 30 का भी ले जाऊंगा तो शायद वो भी सेल हो जाएगा। और 2-4 आदमी का बच भी जाता है तो वो आपके घर में काम आ जाएगा। तो सोच करके आप थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट कीजिए।
छोटा सा बिजनेस है। ये बिजनेस आइडिया मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है। खाना हमको डेली लगता है, बर्तन तो हम महीने में, साल में एक बार खरीदते हैं और घर पे रख देते हैं, लेकिन खाने का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि इसमें कभी कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। आपका बिजनेस दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की ज़रूर करेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये बिजनेस आइडिया का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, शायद उनकी भी इस बिजनेस आइडिया से थोड़ी सी मदद हो जाए। और अगर आप ये बिजनेस शुरू कर चुके हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आप इस वीडियो को देखकर ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की ज़रूर करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।